हेलो एवरीबॉडी। क्या फॉरेन कोर्ट्स की जजमेंट बाइंडिंग हो सकती है इंडियन कोर्ट्स के ऊपर? तो इसका आंसर हमें मिलेगा सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द सीपीसी। इसमें इसमें प्रोविजन दिया गया है फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फॉरेन कोड क्या होती है, जो कि दिया गया है सेक्शन 2 डेफिनेशंस क्लॉज में। क्लॉज 5 है जो, उसमें दिया गया है फॉरेन कोड। फॉरेन कोर्ट मींस कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दो कंडीशंस हैं। एंड जो दिया गया फॉरेन जजमेंट है वो क्लॉज 6 में दिया गया है, डेफिनेशन क्लॉज 6 में दिया गया है। फॉरेन जजमेंट मींस जजमेंट गिवन बाय फॉरेन कोर्ट। तो इससे हमको क्लियर हो जाता है फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट। दो चीजें क्लियर होने के बाद हम आते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। 13 के ऊपर आएंगे। फॉरेन जजमेंट दिया गया है कि उसमें अगर हमको सेक्शन 13 को अच्छे तरीके से समझना है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको इजीली अंडरस्टैंड होगा कॉन्सेप्ट का। एंड फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि फॉरेन जजमेंट क्या है। कंक्लूसिव है। अगर कंक्लूसिव वर्ड का मीन्स क्या है? कंक्लूसिव मीन्स इररिबटेबल प्रेजम्पशन, मीन्स पार्टी लूज कर जाती है राइट टू गिव एविडेंस कंक्लूसिव प्रूफ में। एंड कंक्लूसिव प्रूफ कब होगा फॉरेन जजमेंट? अगर मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेट किया है, मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेट हुआ है बिटवीन द सेम पार्टीज या फिर अंडर द सेम टाइटल। दोनों में से सेम एडजुडिकेट, डायरेक्टली एडजुडिकेट होना चाहिए मैटर। मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेट मींस कोर्ट ने प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू नेचुरल जस्टिस, इक्विटेबल जस्टिस, इक्विटी कंसाइंस के थ्रू मैटर को सुना है। एंड जो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव, अगर हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होगा? अगर फॉरेन जजमेंट एक्सेप्शंस में फॉल कर जाता है, मींस फॉरेन जजमेंट के केस में पार्टी डिक्री होल्डर फॉरेन जजमेंट का जो सर्टिफाइड कॉपी है वो प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में। जो अपोजिट पार्टी है मींस जजमेंट डेटर, वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। सिंपल प्रोसीजर है। ऑब्जेक्शन रेज करेगा। ऑब्जेक्शंस में वो सेक्शन 13 के क्लॉज जो ए से लेकर एफ तक दिए गए हैं उनको प्रूव करेगा। अगर अपोजिट पार्टी या फिर जजमेंट डेटर ये प्रूव कर लेते हैं, एक्सेप्शंस 13 के जो एक्सेप्शंस को प्रूव कर लेते हैं, देन वो जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं होगा। तो ये सिचुएशंस थी, ये पार्ट्स को हमने डिवाइड किया था, कंक्लूसिव है एंड कंक्लूसिव नहीं है। इन शॉर्ट हम बात करें तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है। कब कंक्लूसिव नहीं है? जब वो सेक्शन 13 की एक्सेप्शंस में फॉल कर जाता है, जब अपोजिट पार्टी एक्सेप्शंस को प्रूव कर देती है। एंड जो एक्सेप्शंस है 13 की वो दिए गया है नीचे जो क्लॉज ए में है, मींस जजमेंट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शंस। तो इस सिचुएशंस में फॉरेन कोर्ट क्या होगा, फॉरेन जजमेंट क्या होगा? कंक्लूसिव नहीं होगा। सेकंड क्लॉज है जो जजमेंट नॉट गिवन ऑन मेरिट्स। थर्ड क्लॉज है जजमेंट गिवन अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। एंड जो फोर्थ क्लॉज है जजमेंट देते वक्त कोर्ट ने इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ का किया है।
देन उस सिचुएशंस में भी फॉरेन जजमेंट क्या है, कंक्लूसिव नहीं होगा। या फिर जजमेंट ऑब्टेन किया गया है थ्रू द फ्रॉड, एंड एफ क्लोज है जो कि अगर जजमेंट वायलेट करता है, किसको वायलेट करता है, इंडियन लॉ को वायलेट करता है, देन उस सिचुएशंस में भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। कंक्लूसिव मींस इररिबटेबल प्रेजम्पशन, मींस पार्टी हैज नॉट राइट टू गिव एविडेंस। अगेन सेक्शन 14 का प्रोविजन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 14 प्रिजम्पशन के साथ डील्स करता है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन कोर्ट जजमेंट मींस अगर फॉरेन जजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, मींस इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम। इसमें शैल प्रिज्यूम क्या है, शैल प्रिज्यूम है कोर्ट प्रिज्यूम करेगा सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू कि दिस डिसीजन इज गिवन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शंस। तो कोर्ट इसमें ये प्रिज्यूम कर रहा है। देन ये प्रिजम्पशन है जो रिबटेबल प्रिजम्पशन है। शैल प्रिज्यूम इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, मींस अपोजिट पार्टी क्या कर सकता है, सेक्शन 13 का क्लॉज ए से लेकर एफ तक जो एक्सेप्शंस है उनको प्रूव कर सकता है। देन इसका सिंपल प्रोसीजर क्या होगा, फॉरेन जजमेंट सर्टिफाइड फॉरेन जजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, मींस लोअर कोर्ट में इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस होगी उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। देन अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व किया जाएगा कोर्ट के थ्रू। आफ्टर दैट अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहती है अपोजिट पार्टी, मीन जजमेंट डेटर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 13 के एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस है क्लॉज ए से लेकर क्लॉज एफ तक। तो अगर ये एक्सेप्शंस प्रूफ हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। अगर ये एक्सेप्शंस प्रूफ नहीं होते देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, फॉरेन जजमेंट से जो एग्जीक्यूशन है, फॉरेन जजमेंट की जो एग्जीक्यूशन है तो उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। ये था फॉरेन जजमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर फॉरेन जजमेंट रिलेटेड टू मनी डिक्री है देन उस सिचुएशंस में स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉरेन जजमेंट रिलेटेड टू मनी डिक्री है देन प्लेंटिफ देन डिक्री होल्डर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो वो दिया गया है सेक्शन 44 ए ऑफ सीपीसी में, मींस एग्जीक्यूशन रिलेटिंग टू रेसिप्रोकल टेरिटरी। रेसिप्रोकल टेरिटरी मींस टेरिटरी सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। एंड जो ये एग्जीक्यूशन है ये सिर्फ मनी रिलेटेड एग्जीक्यूशन होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जीक्यूट करवाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉरेन जजमेंट की मनी डिक्री से रिलेटेड एग्जीक्यूट करवाता है देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माना जाएगा कि जजमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही पास की है। तो जो ये लिमिटेशन पीरियड भी होगा फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड एग्जीक्यूशंस की लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर। तो ये था हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू फॉरेन जजमेंट जो कि दिया गया सेक्शन 13 एंड 14 एंड सेक्शन 44A ऑफ CPC में। एंड आई होप you understand very well.